तो ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट का सख्त रुख सामने आ रहा है। बता दें, हाईकोर्ट में ताजमहल प्रकरण की 2 बजे फिर सुनवाई होगी। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार दिया है। आपको बता दें कि जस्टिस उपाध्याय का कहना है कि पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें। ताजमहल किसने बनवाया, जाकर रिसर्च करें। यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, तब कोर्ट आना। रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना। तो हाईकोर्ट जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछा है, इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा? ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, जाओ पढ़ो। हाईकोर्ट जस्टिस उपाध्याय ने कोर्ट रूम में ये तमाम सवाल दागे हैं। पीआईएल व्यवस्था का मजाक मत बनाओ, ये बात भी कही है। तो ताजमहल मामले में बड़ी खबर। जहाँ पे हियरिंग हो रही है मैं वहाँ पे नहीं था, मैं बरामदे में था। तो जैसा भी अब मेरे वकील साहब ने आपको बताया कि मामले में क्या क्या हुआ है, और मुझे भी इतने बताया गया है कि 2:15 बजे वकील साहब ने हमारे बताया कि 2:15 बजे दोबारा से मामले को सुना जाएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन होगा। जिरह हुई है उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ बोलूँगा। बस ये है कि लगभग पौन घंटे की जिरह हुई है, बहस हुई है। अब 2:15 बजे बहस फिर कंटिन्यू होगी। ये सब मैं जब बहस हो जाएगी 2:15 बजे वाली, उसके बाद जो डिसीजन होगा उसके बाद ही मैं कोई जो प्रोसीडिंग हुई है अंदर उसके बारे में तभी कमेंट कर पाऊंगा। अभी मैं जो प्रोसीडिंग के बारे में कोई कमेंट नहीं कर। तो क्या कहते हैं इतिहासकार? 70 के दशक में ताजमहल के विवाद ने पकड़ा था जोर। पीएनओ के पुस्तक में किए गए थे कई दावे। आर्किटेक्चर की ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है। ताजमहल में धार्मिक रूप देकर खुदाई कराना या सर्वे कराना सही नहीं। तो ताजमहल विवाद को लेकर यह बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता को कोर्ट ने फटकारा है, कहा है कि पहले इतिहास पढ़ो, समझो, उसके बाद कोर्ट आना। तो जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकारा है। पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग न करने की बात कही है। ताजमहल किसने बनवाया, इसको लेकर रिसर्च करने के लिए कहा है। और साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, पढ़ाई करो, उसके बाद कोर्ट आना। तो फिलहाल इस प्रकरण में 2:15 पर फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ताजमहल के 22 कमरों को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था। बता दें, इन 22 कमरों को लेकर लगातार यही कहा जा रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से जो फटकार लगाई गई याचिकाकर्ता को, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि 22 कमरे जिनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने की बात कही गई है। संवाददाता अजय पांडे हमारे, माफ कीजिएगा, संवाददाता हमारे साथ ओम पांडे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ओम, हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगा दी गई याचिकाकर्ता को। फिलहाल अभी 2:15 पर सुनवाई होगी फिर से, क्या कुछ जानकारी ताजा? देखिए, जिस ताजमहल के 22 कमरों को लेकर के सुनवाई की याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश ने जो है वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है वो याचिका डाली थी। और इस मामले को लेकर प्रथम दृष्टया सुबह यानी लगभग 10:30 बजे जब इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई तो जस्टिस है उन्होंने साफ तौर से याचिकाकर्ता पर कड़ी फटकार लगाई। साफ तौर से उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम्हें पीएचडी करनी चाहिए, तुम्हें जानकारी करनी चाहिए कि आखिर क्या मसला है, क्या मामला है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि अगर विश्व की बात की जाए तो कई अजूबों में जो है ताजमहल की गिनती होती है। और ऐसे में इस तरह की याचिका को लेकर जहाँ एक तरफ याचिकाकर्ता पर कड़ी फटकार जस्टिस ने लगाई, तो दूसरी तरफ जिस तरह से याचिकाकर्ता ने इस बात को लेकर के फरियाद की थी हमारे मसले को सुना जाए, तो दूसरी पारी यानी 2:15 पर एक बार फिर जो है 22 कमरों को लेकर के वो सुनवाई जो है वो होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो याचिकाकर्ता है वो कोर्ट से बाहर थोड़ी देर पहले आए थे और उन्होंने मीडिया से रूबरू होते ये जरूर कहा कि 2:15 पर कोर्ट ने समय दिया है और इस पूरे मामले की वो कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो आर्गुमेंट या जो तमाम याचिकाकर्ता में बातें रखी गई हैं उनको लेकर के जब कोर्ट 2:15 पर सुनवाई करेगा तो जिस तरह एक बार सभी ने देखा कि इसके पहले जिस तरह से माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता कड़ी फटकार लगाई, उसके बाद क्या
इस याचिका को स्वीकार करने के बाद क्या आगे की सुनवाई के लिए कोई तारीख मुकर्रर की जाएगी, इस पर एक सबसे बड़ी बात नजर रहेगी। दूसरी तरफ जो जिस तरह से याचिकाकर्ता ने अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, 22 कमरों को खोल करके उनकी जो सर्वे ऑफ इंडिया है उससे जांच कराने के बाद कही गई है, तो क्या उन पर जो है कोर्ट का पहल रहती है, क्या कोर्ट उन पर कोई निर्देश देती है, इन तमाम जो बिंदु हैं इन पर क्या महत्वपूर्ण कड़ी कोर्ट की रहती है, ये इस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन वो 2:15 पर जब अगली सुनवाई शुरू होगी और साफ तौर से सबकी निगाहें रहेंगी कि क्या कोर्ट का निर्देश आता है। लेकिन इसके पहले अगर बात करें, जो सुनवाई अभी तक हुई है वो सुनवाई में साफ तौर से याचिकाकर्ता को ही कड़ी फटकार लगी है और साफ तौर से कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जानकारी इकट्ठा करिए, पीएचडी करिए, जानकारी दीजिए। और ताजमहल को लेकर के भी अब जहां सभी की निगाहें हैं और यही वजह है कि कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर के क्या आगे तारीख देती है, क्या उसका फैसला होता है, इन तमाम दलीलों पर सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल। और जिस तरह से 22 कमरों का मुद्दा लगातार उठता जा रहा था, अब ऐसे में 2:15 का वक्त जब कहा जा रहा है फिर से सुनवाई होगी, अगर हम बात करें याचिकाकर्ता और सामने वाली पार्टी को लेकर कि सामने वाला पक्ष क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ उससे जुड़ी जानकारी? देखिए, सामने वाले पक्ष की बात कही जाए तो अभी इस मसले पर कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जो याचिकाकर्ता है और याचिकाकर्ता के वकील, दोनों का बयान सामने आ चुका है। और सबसे पहली बात यह है कि जब माननीय कोर्ट के सामने इस बात को रखा गया कि उनकी सुनवाई की जाए, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने यूँ समझे कि समय दिया है 2:15 का। तो अब यही बात सभी की नजर में है कि जो याचिकाकर्ता के वकील हैं वो क्या महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर कोर्ट के सामने कितना क्या रख पाते हैं और उनकी बातों से कितना कोर्ट संतुष्ट होता है। जाहिर सी बात है, अगर कोर्ट इस मामले को लेकर संतुष्ट होता है तो फिर अगली तारीख और उसके साथ साथ कुछ निर्देश कोर्ट के द्वारा दिए जा सकते हैं, क्योंकि साफ तौर से याचिकाकर्ता जिन मांगों को लेकर के अपनी बात रखी है कोर्ट के सामने, उन मांगों को लेकर के सबसे पहली मांग जो है वो 22 कमरों को खुलवा करके CSI सर्वे ऑफ इंडिया से जांच कराने की बात को रखा गया है। तो क्या कोर्ट इन पहलुओं पर कोई आदेश देती है या? चलिए, आप बने रहिए फिलहाल हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।